हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट लेते हैं यहाँ पर अलख निरंजन जी का। ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट हैज पुट मैनी चेक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सोर्स फ्रॉम चाइना, hence its supply will get difficult and demand is more, then price is going to increase, simple। तो अलख निरंजन जी का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है चाइना से इंपोर्ट पे, टीवी के इंपोर्ट पे, प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे, तो वहाँ पर जो है सप्लाई कम हो गई है और डिमांड बढ़ गई है, इसलिए प्राइस बढ़ गए हैं, सिंपल। तो यहाँ पर अलख निरंजन जी का कहना बिल्कुल ही सही है कि जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और ये मेंटलिटी इंडिया में ही देखी जाती है। इंडिया में बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, बिजनेस करने वाले हैं, सर्विस देने वाले हैं, सभी में ही ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, वैसे ही उसके जो रेट हैं वो बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे दीपावली आती है, ईद आती है, या फिर भाई दूज आता है, उस पर देखेंगे जो टैक्सी हैं, जो ऑटो हैं, वो अपना किराया वहाँ पे डबल कर देते हैं। और किसी भी चीज़ पे देख लीजिए, आपकी ज़रा सा सप्लाई कम होने दीजिए और ज़रा सी डिमांड बढ़ने दीजिए, फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ पे प्राइस हाइक हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हमारे इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। और ये मेंटलिटी जो है वो बिल्कुल ही गलत है। भले ही कितनी ही सप्लाई कम हो, भले ही कितनी ही डिमांड बढ़ जाए, लेकिन आपको रेट तो अपने इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर बढ़ जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो आप रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 6 से 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये रेट बढ़ाना, आई थिंक वो बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर प्रभाकर कदम जी ने। ये लिखते हैं कि करीबन 1 महीने पहले आपने स्पेक्स का बाप नाम से एक टीवी वीडियो सबसे पहले तेजी से बनाया था, जो उस टाइम लॉन्च भी नहीं हुआ था। वह टीवी बाजार में आके 1 हफ्ता हो रहा है। वो कंपनी ने आपको उसका टीवी रिव्यू के लिए अभी तक क्यों नहीं दिया? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। हालांकि उस प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पर सबसे पहले खबर तो आपने ही दी थी। जी प्रभाकर कदम जी, आई थिंक आप ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले शायद मैंने ही वीडियो बनाया था, या उससे पहले भी किसी ने बनाया होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं है। और मेरा वो वीडियो देखने के बाद में राइडेक्स ब्रांड ने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने जो 43 इंच का उनका वेरिएंट है वो मुझे ऑफ़र किया था कि वो मुझे भेज सकते हैं, उसका मैं रिव्यू कर सकता हूं। तो मैंने अपने चैनल पे ही, शायद आपको ध्यान हो, तो मैंने एक पोस्ट वहां पर डाली थी और उस पर मैंने पूछा था सभी व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, कि मुझे कौन से राइडेक्स के कौन से वेरिएंट का रिव्यू करना चाहिए। और वहाँ पे आई थिंक 300 के समथिंग कमेंट आए थे, उसमें से 90% लोगों ने 55 इंच के लिए ही बोला था। तो वही चीज़ मैंने राइडेक्स ब्रांड को बोली थी कि भाई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 55 इंच वेरिएंट का रिव्यू देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आपको पॉसिबल हो, तो हो सके तो आप 55 इंच का वेरिएंट मुझे प्रोवाइड करा दें, तो आई थिंक बेटर होगा मेरे लिए। तो उन्होंने बताया था कि उनकी जो इंटरनल पॉलिसी है, तो उसके जो थोड़ा सब्सक्राइबर का बेस भी ब्रांड देखते ही हैं। राइडेक्स का कोई भी ब्रांड है वो देखता है कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, उसकी बेस पे ही यूनिट वगैरह रिव्यू के लिए भेजे जाते हैं। फिर भी जो राइडेक्स ब्रांड है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो वो बोल रहे हैं कि जल्दी वो 55 इंच का मॉडल प्रोवाइड कराएंगे रिव्यू के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, आई होप कि जल्दी से आ जाए। और इसमें उनकी गलती नहीं है, वो तो 43 इंच का वेरिएंट मुझे भेज रहे थे, लेकिन मैंने ही वो 43 इंच का वेरिएंट होल्ड करवा के उनसे 55 इंच वेरिएंट के लिए रिक्वेस्ट की है। अगला कमेंट क्या है, अश्वनी के आनंद जी ने, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन या कमेंट इनका कह लीजिए, वो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इसकी समरी में थोड़ी आपको बता देता हूँ। अश्वनी जी का कहना है कि जो सैन्यो काइजन 2020 सीरीज़ आई है, तो उसका 55 इंच का वेरिएंट इन्होंने परचेज़ किया था 9 सितंबर को। और उसमें जो अमेज़न प्राइम की बिल्ट इन ऐप दी गई है, वहाँ पर इन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की अपने प्राइम वीडियो अकाउंट से, तो वो वहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ। इन्होंने अमेज़न में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि जो सैन्यो काइजन 2020 सीरीज़ है, वहाँ पर जो अमेज़न प्राइम की ऐप दी गई है, तो उसकी परमिशन नहीं ली गई है अमेज़न से, इसलिए वो वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रही है। तो अश्विनी जी का कहना है कि फिर सैन्यो ने अपने बॉक्स पे प्राइम वीडियो क्यों लिखा है, उसकी जो इमेजेस वगैरह दिखाई गई हैं उसमें भी जो सारी ऐप्स हैं वहाँ पर भी अमेज़न प्राइम की ऐप क्यों शो हो रही है, अगर वो सर्टिफाइड ऐप नहीं है, उसकी परमिशन अमेज़न से अगर नहीं ली गई है,
तो यही उनका कमेंट है कि इस टीवी को आप ना खरीदें, ये मिसलीडिंग कर रहा है सेन्यो कस्टमर को अमेजोन प्राइम बताकर, और वहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। तो सेन्यो से अगर भैया कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट पढ़ लीजिए आप अश्विनी के आनंद जी का, और अगर वाकई कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द इनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन पूछा है अजय बडोलिया जी ने, ये लिखते हैं कि हेलो सर, गुड इवनिंग सर, क्यूलिड और फुल एरे टीवी में कौन सा अच्छा होता है? अजय जी, फुल एरे बैकलाइट वाले टीवी जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यूलिड टीवी में देखिए क्या होता है, एज एलईडी भी लगी हो सकती है और डायरेक्ट एलईडी भी लगी हो सकती है और फुल एरे भी हो सकती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो क्यूलिड टीवी परचेज किया जा रहा है उसमें कौन सी बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अगर फुल एरे यूज़ की गई है तो बेटर है, उससे बेटर कोई टीवी फिर होगा नहीं। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वहाँ पर आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा टीवी है जिसमें एज एलईडी दी गई है या फिर डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट दी गई है तो फिर फुल एरे बैकलाइट टीवी के कंपैरिजन में क्यूलिड टीवी में उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलती है, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। फुल एरे बैकलाइट वाले टीवी में डिटेल्स काफ़ी बढ़िया वहाँ पर नज़र आती है, कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है, ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है फुल एरे बैकलाइट वाले टीवी में। क्यूलिड टीवी में बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक सिंपल सा एक कलर फिल्टर एक्स्ट्रा से लगाया जाता है, क्वांटम डॉट कलर फिल्टर लगाया जाता है, उससे कलर वगैरह थोड़े से ब्राइट और विविड नजर आते हैं, बाकी उसका कुछ भी मतलब वहाँ पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन किया है यहाँ पर नरेश ए फतेह चंदानी जी ने, ये लिखते हैं कि सैमसंग या एलजी कंपनी एंड्रॉयड टीवी क्यों नहीं लॉन्च करते? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ, एक एलजी के पर्सन से, एक ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। अगर हमें कोई अपडेट देना होता है, कोई बग है या किसी तरीके की और प्रॉब्लम है या हमें कुछ अपडेट करना है, कुछ फीचर्स अपडेट करने हैं, तो हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हम जब भी चाहें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और सेम चीज़ सैमसंग के साथ में भी है। एंड्रॉयड टीवी में बात आ जाती है कि जब तक गूगल अपडेट नहीं देगा तब तक अपडेट आपके टीवी को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जितने भी एंड्रॉयड टीवी हैं वो गूगल के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलजी और सैमसंग जब चाहें तब वहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है एलजी के टीवी में। और एक चीज़ और है कि जो एंड्रॉयड टीवी होते हैं 3-4 साल बाद में वो इतने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सेम मोबाइल की तरह ही वो हैंग होना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सैमसंग और एलजी के टीवी आप 8-9 साल भी अगर यूज़ करेंगे तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी हैंग किसी भी कंडीशन में मैंने कभी होते हुए नहीं देखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है सैमसंग के और एलजी के टीवी की और इनके सॉफ्टवेयर की। तो आई थिंक यही रीज़न है कि ये ब्रांड एंड्रॉयड टीवी लॉन्च नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है फराज अहमद जोनी जी ने, ये लिखते हैं कि हेलो 55 इंच एंड्रॉयड टीवी में कम से कम कितने Mbps इंटरनेट की ज़रूरत होती है? तो फराज जी देखिए, अगर आपको 4K वीडियोज़ देखने हैं, फुल HD वीडियो देखने हैं प्राइम वीडियो ऐप पे या फिर नेटफ्लिक्स पे, तो कम से कम आपके पास में 50 Mbps का कनेक्शन होना चाहिए। तो आपको 25 से 30 Mbps की स्पीड वहाँ पर वाईफाई के थ्रू मिलेगी, तभी वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे वीडियो जो है वो बफर करती रहेंगी और लैग होकर वहाँ पे प्ले होंगी। 4K वीडियो के लिए भी करीब 25 से 30 Mbps की स्पीड ज़रूरी होती है प्ले करने के लिए। तो कम से कम 50 Mbps का प्लान आपको लेना चाहिए, और आई थिंक 400 से 500 या 600 रुपये की रेंज में मिल जाता है। मंथली 500-600 रुपये ही देना पड़ते हैं। मुझे करीब 600 रुपीज़ पे करना पड़ते थे जब मेरे पास में 50 Mbps का कनेक्शन था। अभी मैंने 100 Mbps का लिया है तो 850 रुपीज़ मुझे वहाँ पे देने पड़ रहे हैं। अगर आपको प्राइम वीडियो यूज़ नहीं करना है, नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब ही चलाना है, तो वहाँ पर 3-4-5 Mbps की स्पीड भी अगर आती है तो वो भी एनफ रहती है। यूट्यूब वहाँ पर इतनी स्पीड पे वर्क करता रहता है परफेक्टली। लेकिन अगर आपने 55 इंच का एंड्रॉयड टीवी लिया है तो डेफिनेटली आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह यूज़ करेंगे, तो कम से कम आप 50 Mbps का कनेक्शन उसके लिए ज़रूर लें। अगला कमेंट किया है पर रेहाना खातून जी ने, ये लिखते हैं कि सर काइंडली रिप्लाई, I want to purchase LG 43 inch TV. Kindly tell which is better between UM7780 and UN7350. तो रेहाना खातून जी, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप UN7350 मॉडल परचेज करें। UM7780 जो मॉडल है वो वैसे तो काफ़ी अच्छा मॉडल है, लेकिन उसमें थोड़े से स्क्रीन बर्निंग के इशू देखे गए हैं। सभी टीवी में नहीं है लेकिन कुछ पीसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो आई थिंक आपको ये रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो बेटर है कि आप 2020 मॉडल
UN7350 मॉडल ही परचेज करें। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर लोकेश कुमार जी ने, लिखते हैं कि आपके 100 MBPS वाले प्लान का मंथली चार्जेस कितना है। तो वो मैंने अभी बताया 850 रुपीज़ मैं इसके लिए पे करता हूँ 100 MBPS के लिए, और इसमें अनलिमिटेड डाटा मिलता है। कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं लगाई गई है कि 200 GB या 300 GB, ऐसी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ मैं हाई स्पीड पर। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर संजय टोडू जी ने, ये लिखते हैं कि TUE60A मॉडल के बारे में शोरूम वाले बोल रहे हैं कि ये मॉडल अदर कंट्री का है, इंडिया में इसका सर्विस नहीं मिलेगा, क्या ये सच है? संजय जी, ये जो शोरूम वाले हैं ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनकी बातों में आप कभी भी ना जाएं। सैमसंग ने ये ऑनलाइन टीवी सीरीज़ लॉन्च की है, ये आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगी। शोरूम वाले हमेशा उस टीवी को बुरा बताएंगे या उस टीवी के बारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम बताएंगे जो उनके पास में स्टॉक में अवेलेबल नहीं होती है, ताकि आप वो टीवी परचेज कर पाएं जो उनके पास में स्टॉक में है। वो जल्दी से जल्दी कस्टमर को फंसाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं हम आपको ऑर्डर पे मंगा देंगे, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, तो वो सोचते हैं कि कस्टमर का मन यहाँ पे ना बदल जाए, वो कहीं और ना भटक जाए, तो उसको वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। सैमसंग ने ये टीवी इंडिया में लॉन्च किया है, सैमसंग इंडिया में यहाँ पे इसको सेल कर रहा है, और जितने भी ये TUE60A TUE60F मॉडल जो सेल हुआ है सभी की सर्विस सैमसंग दे रहा है। इसका इंस्टॉलेशन वगैरह सब यहाँ पर सैमसंग ने ही किया है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी सर्विस नहीं मिलेगी। और TUE60A जो मॉडल है ये मेड इन वियतनाम भी इंडिया में आ रहा है और मेड इन इंडिया वाला भी इंडिया में मिल रहा है। कुछ लोगों के पास में मेड इन वियतनाम वाला पहुंचा है, कुछ लोगों के पास में ये मेड इन इंडिया वाला पहुंचा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 100% सर्विस सैमसंग इसकी आपको देगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर PM राधा कृष्णा जी ने, ये लिखते हैं कि व्हाट अबाउट सर्विस, आई वांट टू बाय दिस टीवी बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन फोन कॉल, इफ आई बाय दिस व्हाट अबाउट सर्विस, डोंट एडवाइज दिस टीवी। राधा कृष्णा जी, पहले तो ये टीवी सिर्फ बेंगलोर में ही अवेलेबल है फिलहाल। बेंगलोर में इनके सर्विस सेंटर है, तो उन्होंने बेंगलोर में ये टीवी लॉन्च किया है, राडेक्स की टीवी, और अक्टूबर से ये हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई वगैरह में भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इनके सर्विस सेंटर जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ से आपको इनकी सर्विस ज़रूर मिलेगी। और मुझे ये पता नहीं कि आप बेंगलोर से हैं या कहाँ से हैं। आई थिंक अगर आप बेंगलोर में हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप ये टीवी परचेज कर सकते हैं और आपको उसकी सर्विस भी वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर हेमंत पाटिल जी ने, ही लिखते हैं कि सर ये टीवी लेते समय जो नॉट डिलीवरेबल टू योर पिन कोड, इसे कैसे ठीक करें, क्या हम कोई ट्रिक यूज़ करके मंगवा सकते हैं? हेमंत पाटिल जी, देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम अभी ये कोरोना वायरस की वजह से ही देखी जा रही है। पहले तो हर जगह प्रोडक्ट डिलीवर हो जाते थे, और ये थोड़ा सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेलर टीवी वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो कुछ सेलर ऐसे हैं कि वो अपनी वहाँ पे लिस्ट मेंशन कर देते हैं कि हम सिर्फ इस पिन कोड पे ही डिलीवर करेंगे और अदर पिन कोड पे डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ही कम ऐसे, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी पिन कोड पे कोई प्रोडक्ट डिलीवर ना हो रहा हो। लेकिन फिलहाल ये कोरोना वायरस की वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे पिन कोड पे अभी डिलीवरी ओपन नहीं की है इन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने। तो वैसे इसमें कोई ट्रिक तो यूज़ नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने आसपास में थोड़ा सा 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास के कोई पिन कोड वगैरह डाल के देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह रहते हैं तो आप उनके एड्रेस पे वहाँ पर मंगा सकते हैं। तो ऐसा तो थोड़ा पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन, कोई ट्रिक वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एक गिव अवे किया था, एक करो के माइक का गिव अवे मैंने किया था। तो एक भूपेंद्र जी हैं, तो वो हरिद्वार में रहते हैं, तो उन्होंने हरिद्वार का एड्रेस दिया था, तो वहाँ पे वो नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा था। तो अब उनको मैं कैसे भेजता, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना वायरस का टाइम चल ही रहा था, तो उन तक मैं कैसे डिलीवर करता। तो फिर उन्होंने मुझे एक अपना दूसरा एड्रेस दिया जो वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर फिर मैंने वो डिलीवर किया। वहाँ पे डिलीवरी उसकी ओपन आ रही थी। तो ऐसा ही आप कर सकते हैं, बाकी तो इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर MD राहुल SK जी ने, लिखते हैं कि भाई आई एम वेटिंग फॉर Mi 5 Pro 65 इंच। तो राहुल जी, बहुत सारे लोग Mi TV 5 Pro के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया टीवी है, आई थिंक इंडिया में लॉन्च करना चाहिए था। अब ये कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च नहीं होगा, उसके बारे में फ़िलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो अगर Xiaomi से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना ये Mi TV 5 Pro इंडिया में ज़रूर लॉन्च करें, तो आई थिंक वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।